एक शहर में दो भाई रहते थे। उनके जो पिताजी थे वह बहुत ही पियक्कड़ थे। शराब पीकर शराब की धुन में घर रोज शाम को आते थे। इन बच्चों को बहुत मारते पीटते थे, इनकी माँ को मारते थे। घर में खाने पीने के लिए पैसा नहीं, जो कुछ भी मिलता था वो शराब में उड़ा देते थे। इस कारण ये दोनों ही भाई ना ढंग से पढ़ पाए, ना लिख पाए, ना कपड़े, ना खाना। हर रीति से उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। और एक समय आया जब इन दोनों भाइयों ने अपना घर छोड़ देने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपने पिता का अत्याचार नहीं सह पा रहे थे। दोनों ही भाई दो अलग अलग शहरों में चले गए। तकरीबन 15 साल बाद ये लोग अपने घर पर वापस आए और उस समय उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उनमें से जो बड़ा भाई था उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह बन गया था। वह भी पियक्कड़, वो उसका जीवन पूरा तरह निराशा में भरा हुआ, हर रीति से एक फेलियर बना हुआ था। और उस व्यक्ति ने जब पूछा आपका जीवन ऐसा क्यों हो गया है, तो उसने कहा क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? कुछ भी नहीं था। मेरे पिता शराबी थे, ना पढ़ पाया, ना लिख पाया, ना खा पाया, ना पी पाया। हर रीति से मेरी स्थिति बदतर थी और मैं अपने पिता के कारण आज इस स्थिति में आया हूँ। उसके बाद इसी इंटरव्यूअर ने उस छोटे भाई का इंटरव्यू लिया। वो छोटा भाई एक कंपनी का सीईओ बन गया था। उससे पूछा तुम्हारे आज इस स्थिति में होने का कारण क्या है? तब उसने कहा मेरे आज इस स्थिति में होने का कारण मेरे पिताजी हैं। वो कैसे? जब इस व्यक्ति ने पूछा तो उसने कहा जब मैंने अपने पिताजी के जीवन को देखा, पिताजी ने अपने जीवन को कितना नाश किया है, तभी मैंने एक निर्णय लिया। और वो निर्णय ये था कि मैं अपने पिता की तरह कभी नहीं बनूंगा, मैं अपने जीवन में कुछ कर दिखाऊंगा। और जब मैं अपने घर छोड़कर गया तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत की और उसके बाद मैंने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद वहाँ पर मेरा व्यापार बढ़ा और व्यापार बढ़ बढ़ के फाइनली मैंने एक फैक्ट्री का ओनर बन गया और अभी मैं उस कंपनी का एक सीईओ बन गया हूँ। इस दृष्टांत से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत ही सरल सी बात है। दो व्यक्ति, एक ही स्थिति, एक ही समस्या, लेकिन दोनों का जीवन बिल्कुल अलग। क्या वो बात थी जिसने इन दोनों भाइयों के भविष्य को इतना बदल दिया? एक निर्णय। पहले भाई ने ये निर्णय लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पड़ा रहूंगा और वह वैसे ही पड़ा रहा। लेकिन दूसरे भाई का निर्णय था मैं अपने पिता के समान कभी नहीं बनूंगा और उस निर्णय ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ वह है डिसीजंस डिटरमिन योर डेस्टिनी। आपका निर्णय, आपका एक निर्णय आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा, जैसा हम उस दृष्टांत में दोनों भाइयों के बारे में देखते हैं। आप आज अपने जीवन के बारे में देखिए, सांसारिक जीवन या फिर आपका आत्मिक जीवन। आप एक स्तर पर खड़े हुए हैं। क्यों आज आपके जीवन का स्तर इस लेवल पे आकर रुक गया है? क्या आपने जीवन को कभी टटोल के देखा है? आप बेन्नी हेन की तरह बनना चाहते हैं, आप कैथरीन कुलमन की तरह बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे लक्ष्य हैं, लेकिन क्यों आज भी आप इस स्तर पे बने हुए हैं? आपके जीवन के निर्णय। हमारे जीवन में हम जैसे निर्णय लेते हैं और उस पीछे हम कैसे कैसे स्टेप लेते हैं, वह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अभी तक हो सकता है आपका जीवन एक स्तर में, एक लेवल तक पहुंच गया हो, लेकिन आप सोचिए अगले साल मेरा जीवन कैसा होना है, 5 साल बाद मुझे कहाँ पहुंचना है। अगर आपको 5 साल बाद एक ऊंचे स्तर पे पहुंचना है तो उसका निर्णय आज आपको लेना है और उसके अनुसार कुछ स्टेप्स आपको अपने जीवन में लेने हैं। आत्मिक जीवन में कुछ भी बातें यकायक नहीं होती। नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। आप सोचते हैं कि कोई पासवान आए, आपके सर पे हाथ रख दे और भविष्यवाणी कर दे और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन दिस किंगडम, इस राज्य में जो कुछ भी होता है वह आपके एक निर्णय के अनुसार होता है और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह या आशीर्वाद आता है। खुद यीशु के जीवन को देखिए। यीशु एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए और जो कुछ भी बातें यीशु के जीवन में हुई वह इसलिए नहीं हुई कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, बल्कि इसलिए ये हुई क्योंकि एक मनुष्य के रूप में पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति को परमेश्वर किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं उसका एक उदाहरण था। उदाहरण के लिए अगर हम लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर एक घटना का वर्णन किया गया है। वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो लकवा मारा हुआ था और उसके 4 दोस्त उसको उठाकर लाते हैं, यीशु के सामने रखते हैं। वहां पर एक वचन आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लूका 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां पर बैठे हुए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उस पर थी।
यीशु के बारे में लिखा गया है, चंगा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु के ऊपर थी। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हमारे ऊपर चंगा करने की सामर्थ हो? हम सोचते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए यीशु के ऊपर चंगा करने की सामर्थ आ गई है, लेकिन ये सोच ठीक नहीं है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर के वचन में लूका 5:16 में क्यों परमेश्वर की सामर्थ चंगा करने के लिए यीशु के ऊपर आई, उसका कारण लिखा गया है। और वो कारण हम पढ़ेंगे 5:16। परंतु वह जंगलों में अलग अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु के बारे में कहा गया है, यीशु जंगलों में जाकर, वीरान स्थानों में जाकर घंटों तक पिता के सामने अपने घुटने झुकाकर बैठते थे, और इसलिए परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ उन पर थी। हम लोग सोचते हैं कि ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं होता। इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने इस वचन को बाइबल में हमारे लिए लिखा गया है। मैं एक कॉलेज में अध्यापिका हूँ, और जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तो मैं अलग अलग विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक देखती हूँ, और उस क्लास में बैठे विद्यार्थियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक विद्यार्थी जो यकीनन पढ़ने के लिए आए हैं, उनके पास उनका नोटबुक, उनका पेन, उनका टेक्स्ट बुक सब कुछ तैयार है, और जो कुछ बोला जा रहा है वो लोग जल्दी जल्दी लिख कर एक एक बात नोट करके, जो इम्पोर्टेंट है और जो ध्यानपूर्वक पढ़ने वाली बात है, सब कुछ वो लोग मार्क करके बैठते हैं। लेकिन उसी क्लास में दूसरे साइड एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं जो क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। अगर अटेंडेंस नहीं है तो परीक्षा नहीं लिख सकते, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आने वाले। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, न किताब खोलते हैं, ना कुछ लिखते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, सपना देखते रहते हैं। अब आप सोचिए उन विद्यार्थियों का क्या होगा। आप जब चर्च में जाते हो तो आप किस एटीट्यूड से जाते हो? आप चर्च में खुद आकर देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ध्यानपूर्वक वचन को सुन रहे हैं, वचन जो आ रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और वहीं चर्च में कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर दीवार को देख के बैठे रहते हैं, पासवान को देखकर बैठे रहते हैं, पता नहीं वहाँ क्यों आए हैं, उनको भी खुद नहीं पता, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप सोचिए इन लोगों को अगर आप तुलना करके देखो तो 5 साल बाद आत्मिक रीति से कौन आगे बढ़ेगा? उसमें समझने में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। जिस व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीरियसनेस है, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा आत्मिक रीति से, और जो सिर्फ टाइम पास के लिए आया है वो टाइम पास करके चला जाएगा। और इसलिए आज पवित्र आत्मा आपसे प्रत्येक रीति से क्या कहना चाहती है। यशायाह नबी की पुस्तक 60:1, हम वर्ष के अंत में आकर खड़े हैं, और इस वर्ष के अंत में हमारे जीवन में हमें ऐसे कुछ निर्णय लेने हैं जो हमने 2022 में नहीं किए होंगे। 2023 में जब मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में मैं कुछ निर्णय लेने जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ अलग होना चाहिए। और उस बारे में यशायाह नबी की पुस्तक 60:1 में इस प्रकार लिखा गया है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। ये वचन क्या कहता है? तो उठ, तब तू प्रकाशमान हो पाएगा। अगर जहाँ आप बैठे हो वहीं बैठे हो, उस स्थिति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके जीवन में कोई भी रीति से आप प्रकाशित नहीं हो पाओगे। परमेश्वर की इच्छा है कि उनकी महिमा का प्रकटीकरण आपके ऊपर हो, उनका प्रकाश आपके ऊपर प्रकाशित हो। लेकिन अगर ये होना है तो आपको उठना है, और ये उठना क्या दिखाता है? अ चेंज इन योर पोजीशन, आपके पोजीशन में एक चेंज। और ये चेंज इन पोजीशन कैसे आता है? एक निर्णय से। अगर आप वो निर्णय ले कि मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है, जैसे मैं हूँ वैसे नहीं रहना है, तब वो आपके जीवन में प्रकाशित होने का एक कारण बनेगा। अगर हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में पढ़ें तो हम जानते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने पिता की पूरी मिरास का सत्यानाश कर दिया था। सब कुछ उसने, पूरा पैसा उसने उड़ा दिया, उसने खर्च कर दिया, और वो सुअरों के साथ बैठा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन को बदलने का कारण क्या था? उसके जीवन को बदलने का एक ही एक कारण था, और वो कारण था उसका एक निर्णय। बाइबल कहती है लूका 15:18 में उसके निर्णय के बारे में कहा गया है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा। सुअरों के साथ पड़ा था, उसको अपनी स्थिति की दुर्दशा के विषय में समझ में आया, उसके मन में एक अनुताप हुआ, और उसने कहा मैं यहाँ से उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसका वो एक निर्णय उसने अपने जीवन को बदल दिया। आपके जीवन में भी आपको कुछ निर्णय लेने हैं। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे उठना है, यहाँ से मुझे अनुताप करना है और मुझे अपने अगली स्थिति में प्रवेश करना है। वैसे तो आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको आत्मिक रीति से नीचे खींचती हैं। उनमें से 2 बातों के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक है खाना और दूसरा है सोना।
ये पेट और ये नींद हमारे जीवन में हमारे डेस्टिनी को हमारे से अलग कर देगी। परमेश्वर ने हम सबके बारे में एक योजना बनाई है, हमारे जीवन में कुछ बातें नियोजित की गई हैं, लेकिन अगर उसे पूरा करना है या नहीं उसका निर्णय आपके ऊपर रहता है। आप अपने खाने पीने के बारे में सोचिए। कुछ लोग तो फास्टिंग कर ही नहीं पाते, उनके जीवन में जैसे ही फास्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उनको इतनी भूख लगने लगती है। एशाऊ नाम के एक व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हिब्रानियों की पुस्तक 12 के 16 में पढ़ते हैं। एशाऊ ने अपनी डेस्टिनी को खो दिया क्योंकि वो अपने पेट पूजा में ज्यादा विश्वास रखता था। उस वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई भी एसाऊ के समान अधर्मी हो जाए, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन का फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। हम कभी एसाऊ के समान ना बने, हम इतने कार्नल ना बने कि हमारा पेट हमारी पूरी जीवन की गति को बदल दे। आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जो अपने आप को इनकार करो। खाने की तरह ही एक दूसरा बात होता है सोना। आप अपने जीवन में एग्जामिन कीजिए कितने घंटे आप एक दिन में सोते हैं। जो समय आप आत्मिक रीति से प्रगति के लिए उपयोग कर सकते थे उसको सोने गाने में हम लगा देते हैं। उसी विषय में नीति वचन की पुस्तक 6 के 10 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, और तेरा कंगालपन बटमार की तरह तेरी घटी हथियार बंद के समान आ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? आत्मिक कंगालपन आपके सोने पर आधारित होता है। आत्मिक रीति से आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है, आत्मिक रीति से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप अपने जीवन को टटोल कर देखिए, क्या है वो बातें जो मुझे आत्मिक रीति से नीचे खींच रही हैं। 2023 में जब आप प्रवेश करोगे तो कुछ निर्णय आपको अपने जीवन में लेना है, और ये निर्णय आपके जीवन को बदल देंगी। ये निर्णय आपको आपके डेस्टिनी के अंदर ले जाएंगी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा अनुग्रहित करे। धन्यवाद।